वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक मकसद ये है कि अगर वीडियो में किसी किस्म की भी कोई चेंजेस आ रही हों या कोई सिग्नल देना हो तो वहाँ पे आपको मिल जाता है। आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, आप फ्री ग्रुप में ऑब्वियसली आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आईबी नहीं है, कुछ चार्जेस नहीं है। ऑल तो वहाँ पे सिग्नल्स तकरीबन अभी हम शेयर नहीं कर रहे, और इनफैक्ट अगले आप समझ लें कि 10 जनवरी तक मुश्किल है वहाँ पे कोई सिग्नल्स मिले। ठीक है, हाँ हो सकता है बीच में हफ्ते में 2-3 आ जाए, बट कमिटमेंट नहीं है बहरहाल। ऑन द अदर साइड अगर आप वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दो मेथड्स हैं। एक आपके पास सब्सक्रिप्शन मॉडल है, दूसरा आपके पास आईबी सिस्टम है। आईबी के अंदर अगर आप आते हैं तो उसके अंदर बेसिकली आप इस तरह समझें कि लर्निंग भी है और अर्निंग भी है। लर्निंग इस तरह है कि जो बंदे पहले आ चुके हैं, ऑब्वियसली पहला नंबर उनका है, तो उनको एक बैच जो है स्टार्ट कराया जाएगा सून, और वो वहाँ पे आकर सीख सकते हैं, और सीखने के बाद जो है वो साथ साथ ऑब्वियसली उनकी अर्निंग भी चलती है। ठीक है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसमें कुछ कंडीशन है जो कि आपको वक्त आने पे पता चलेगी। कंडीशन बेसिकली यार ये है कि कुछ लोग थोड़ा सा डंडी मारने भी आते हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी। इसीलिए हमने अगले साल यानी जनवरी फरवरी का ये रखा है कि जनवरी फरवरी से उनको जो है ना पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, बजाय आज बंदे ने ज्वाइन किया है और आज ही, ताकि हमें पता तो चले ना यार कि ग्रुप के अंदर कौन बंदा सिग्नल फॉलो कर रहा है, और कौन यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड्स लेने आया है, और कौन जो है थोड़े से और कामों के लिए आया है। तो एनीवेज उस पर वर्किंग है जारी, बट ठीक है, मैंने कहा यार न्यू ईयर है, इंजॉय करने दो, 15-20 दिन जो हैं सारों को इंजॉय करने दो, कोई रोला नहीं है। तो एनीवेज स्ट्रेट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। नेस्टैक ऑल टाइम हाई की कॉल थी, और मैं कहता हूँ चस करा दिया नेस्टैक ने। ठीक है, तकरीबन जितने सेलर्स थे, जितने रिटेलर्स ग्रुप थे, सारों की जो है ना मंजी ठुकी है। तो यार अच्छा तो नहीं लगता किसी का लॉस हो, किसी का अकाउंट वॉश हो, तो अच्छा नहीं लगता है। और लेकिन यार उनका अपना डिसीजन है ना। मैं किसी आप किसी भी सिग्नल प्रोवाइडर को या किसी भी एनालिस्ट को आप ये नहीं कह सकते जी आपकी वजह से हुआ है। हाँ ठीक है, अगर प्रॉपर गलत कॉल आ रही है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि नास्टैक आप यहाँ से भी सेल कर दें, यहाँ से भी सेल कर दें, यहाँ से भी सेल कर दें, यहाँ से भी कर दें, यहाँ से भी कर दें, तो वो चीज़ गलत है। इसका मतलब है अगले को एनालिसिस नहीं आता। ठीक है, और अगर ऐसी बात नहीं है तो यानी एक आधा सिग्नल गलत हो गया, 2 सिग्नल हो गए, इवन चलो 3 सिग्नल गलत हो गए, मैं कहता हूँ 3 दिन पूरे के पूरे लॉस में चले गए, कोई मसला नहीं होता है। बुरे दिन आते हैं, हर बंदे के आते हैं, आपकी रियल लाइफ में नॉर्मल आते हैं, कोई इशू नहीं। तो उस बात पे मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन अगर कंटिन्यूसली सेलिंग की कॉल आ रही है कहीं पे तो दैट इज़ कंसर्निंग। ठीक है, आपको सोचना चाहिए। आ, और आप लोगों की तरफ से भी गलती हमेशा ये रहती है कि यार आपके पास रिमोट है ना, आप क्यों जो है चैनल चेंज नहीं करते हो। आपने अगर वहीं पे अ, हर बंदे को करना है। अच्छा, आप में से ज़्यादातर बंदों का स्टिल ये मसला है कि वो 10-10 चैनलों में, और उनको लगता है कि एक आधा फ्री सिग्नल यहाँ से लिया, एक आधा वहाँ से लिया तो ना हमारा काम बन जाएगा, ये हमने 10 रुपये जो देने हैं ना ये किसी को नहीं देने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 10 रुपये बचाने के बजाय हज़ारों डॉलर जो है मार्केट को दे देते हैं, और वो की कंटिन्यूसली पैसा लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। कई लोग तो मैं देखे हैं बैंकों से लोन उठा रहे हैं। तो यार दुख होता है। गोल्ड में अभी भी आपको मना किया है कि यार नहीं छेड़ना उसको, 2000-2007 का सफ़र है, नहीं जाता तो वहाँ से ऊपर से आपको लेवल आपको बताए थे वहाँ से सेल करनी है बस। ठीक है, तो यार आई डोंट नो क्यों आप लोग फिर इनबॉक्स में पड़े होते हैं, नेस्टेक का क्या करें, गोल्ड का क्या करें, सेल फंस गया है, सर मेरी फंस गई है, सर मेरी फंस गई है। तो मैं कहता हूँ यार फिर सही फंसी है। अकाउंट जो है ना वॉश होने चाहिए, और किसी ने ज़्यादा दे बेच के पैसे अगर लगाए हैं तो वो पैसे भी जाने चाहिए। सिंपल एज डैट, आप लोग डिज़र्व करते हैं। किसी के साथ इस मामले में कोई सिंपैथी नहीं है। तो वो नेस्टेक ऑल टाइम हाई की कॉल थी बहरहाल। और अभी अच्छा मैं इसमें एक और आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये एक चार्ट है बेसिकली नेस्टेक फ्यूचर्स का। ठीक है, ये डाटा इसके आगे डी लिखा है। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि यार रियल टाइम डाटा क्या होता है और ये क्या होता है, और वो एनालिसिस करने बैठे होते हैं। ये डी लिखा है, दिस मीन्स डाटा इज़ डिलेड। ठीक है, 10 मिनट डिले है डाटा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। तो ये मार्केट आपकी नेस्टैक की तकरीबन 17,000 पे ऑलरेडी खड़ी है, जहाँ पे ये
16,800 के पास आपकी मार्केट जो है वो खड़ी है। अब ऑब्वियसली ये लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं 200 के, 500 के, 800 के, और ऑब्वियसली मैं ये समझ रहा हूँ कि 17,800 तक प्रोबेबिलिटीज़ रहेंगी मार्केट ऊपर जाने की, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आना ज़रूरी है, और कितना आना ज़रूरी है वो मैं फ़िलहाल जो है अपने वीआईपी में मैंने ऑलरेडी बताया है, और वहीं पे वो कॉल चलेगी बहरहाल, ठीक है। तो वैसे भी क्योंकि कॉल तो यहाँ पे भी अगर आपको दी जाए तो मुझे स्क्रीनशॉट बहुत कम आती हैं कि यार आपकी वीडियो की कॉल के ऊपर हमने ये ट्रेड लिया है। तो जब ज़्यादा आने लगेंगी तो हम ज़्यादा फ्री करेंगे, बट अभी नहीं आ रही तो ठीक है। वैसे भी आपने फॉलो नहीं करना, अकाउंट वॉच कराना है तो कराएं। दूसरी चीज़ ये है कि डिक्सी, अच्छा डिक्सी 103.15 या 1.6 का बिल्कुल एक लेवल कॉल था, लेकिन मार्केट जो है ये रेंज इसने नीचे ब्रेक की है और नीचे ही सस्टेन कर गया, ठीक है। तो अभी जो है ऑब्वियसली 101.5 का टारगेट था, अब डायरेक्ट आते हुए ज़्यादा दिख रहा है। पहले क्या था कि रिट्रेसमेंट करके फिर आए, लेकिन अब ये क्या है कि डायरेक्ट आते हुए ज़्यादा दिख रहा है। और हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो यूरो में या जियो में थोड़ी सी थर्ड एंट्री हम डालेंगे उसके अंदर, उसकी बाय में, बट अनफॉर्चुनेटली वो एंट्रीज हमें नहीं मिली। और बट ठीक है, मार्केट है, जाने दिया, लॉस तो चलो कुछ नहीं हुआ। तो अभी फ़िलहाल ऑब्वियसली यही है कि 101.5 का जो टारगेट था वो अब पहले आते हुए दिख रहा है, क्योंकि अब मार्केट को ना देखो ये पूरा कवर करके जाना जो है वो थोड़ा सा समझ से बाहर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने आपको कल रीजनिंग भी दी थी किस वजह से जा सकता है, और वो रीजनिंग यूएसटी जेपीवाई की शक्ल में, इसके ऊपर सुबह भी एक 4-5 मिनट की मैंने वीडियो डाली थी, और मैंने आपको कहा था कि 200 से 280 पिप्स की एक मूव आ सकती है, ठीक है। मैंने आपको मूव की वो भी बता दी थी कि कितने पिप्स की आ सकती है, ठीक है, ये आपके सामने है। तो स्टिल अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं बनाया, मुझे लोग मैसेज करके कहते हैं यार ये आपने वीडियो तो बना दी है लेकिन बाई करना है या सेल करना है। तो उन सारे लोगों से जो इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, या तो वीडियो नहीं देखते या तंग करते हैं, या जानबूझ के अपने अकाउंट से उनको प्यार नहीं है, तो उन सारों के लिए मेरा एक ही मैसेज है भाई, पैसे निकलवाएं और जाएं कोई और काम करें ऑनेस्टली, ठीक है। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, कोई एडवाइस उनको नहीं है। तो अगर आप कहीं भी बात, लिखी हुई बात अगर आप नहीं समझ सकते, यानी कि अगर यहाँ तक मार्केट जानी है तो आपने सेल लेनी है, ठीक है। और अगर यहाँ तक बाई भी की है, मैंने आपको बाई की भी कॉल दी थी, और मैंने इवन ये भी बताया था कि बैंक ऑफ जापान की एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट क्या होगी, जाके देख लें क्या स्टेटमेंट आई है, अगर उससे एक लफ्ज़ आगे पीछे भी हुआ हो तो बता दें। तो स्टिल यार आई डोंट नो क्या है, क्यों पता नहीं फॉलो अप नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यूएसटी जेपीवाई को, यूरो यूएसटी वाई ऑब्वियसली ये ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो ओपन है, अभी बाय बनती नहीं है, एक आधी सेल जो है कल परसों आ सकती है, दोनों में जीबीपी यूएसटी यूरो यूएसटी में आ सकती है। पुरानी जो बाई चल रही है अभी इस तरह सेल सेल जो है ना आएगी वो रिट्रेसमेंट आएगी। अच्छा, रिट्रेसमेंट सेल के अंदर आप लॉट थोड़ा कम रखते हैं, रिस्क आप थोड़ा सा कम लिखते हैं, और रिट्रेसमेंट सेल का जो टारगेट रहेगा वो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कॉल कर सकते हैं फर्दर टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ तक जानी ही जानी है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ, जीबीपीएसटी का भी जो टारगेट है, तो अब ऐसा है कि प्रॉपर डिप में से अगर आप बाई करें तो डिप में से बाई करने का मकसद ये होता है कि आपको स्टॉप लॉस छोटा मिले, या स्टॉप लॉस आपको वो मिले, अगर इन केस एनालिसिस गलत हो जाए तो आपका अकाउंट 20% 30% वॉश ना हो रहा हो। क्योंकि यार देखो 1% आप अगर एक ट्रेड के ऊपर रिस्क लगाओगे ना, उसको कवर करना आसान है, बजाय आप 30% 20% एक ट्रेड पे लगा रहे हो, वो बेवकूफ़ों वाला काम है। 3 ट्रेडें आपकी गलत गई तो अकाउंट तो आपका 90% गया फिर। तो थोड़ी सी बेसिक मैथ्स है, सही है, उसको देखें। ऑयल का मैंने आपको बाई की कॉल दी थी, वीआईपी में भी हमारे बाई की कॉल चल रही थी, और असल में ये जो वी मूव आई है ये आई है, एक इशू हुआ है रेड सी के अंदर। बेसिकली ये जगह है आपके पास सुएज कैनाल, ये ऐसा है कि ओके, अच्छा ये अगर आप देखें ये तकरीबन यहाँ पर आपकी बनती है, ठीक है। ये आप समझ लें कि ये
रास्ता जो है ना, ये वाला रास्ता, ठीक है, ये स्विस कनाल के थ्रू आता है। बीच में बाकी कंट्रीज भी हैं, लेकिन ये एक छोटा सा गैप है, ये वाला, ठीक है, ये ब्लैक के अंदर थोड़ा सा पिक्चर ब्लर है, बट आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये जो रूट है, यहाँ से पूरी दुनिया की 12% से 20%, ठीक है, डिपेंडिंग जो कंट्रीज हैं उनकी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब जो शिप्स के थ्रू आते हैं। याद होगा आपको, मैंने कुछ अर्सा पहले शिपमेंट की बात भी की थी, ठीक है, शिपमेंट के स्टॉक की एक बात की थी मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में, और मैंने आपको बताया था कि शिपमेंट की जो कॉस्ट है वो और भी ऊपर जा सकती है। और अभी तकरीबन हफ्ता दो शिपमेंट्स की जो शिप्स हैं, मतलब जो, क्योंकि यहाँ पे अब कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अराइज हो गया ना, उस वजह से वो शिपमेंट जो है डिलेज हो रही हैं। और आपको पता है कि अगर चीज़ जो है डिले हो रही हो, या आप समझ लें कि चीज़ की एक तरह से शॉर्टेज हो, तो शिपमेंट एक सर्विस है ना, उस सर्विस की शॉर्टेज है। अब शॉर्टेज होने से क्या होगा कि प्राइस और ऊपर बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है। लेकिन मैंने आपको कहा इतना पार्ट उसका बहरहाल नहीं रहता। और फेड का अभी जो इशू है वो थोड़ा सा दूसरी साइड पे स्टांस चेंज है। तो ये कैनाल का जिक्र भी मैंने आपको वॉर वाली वीडियो में किया था, याद है। अगर कोई बंदा चैलेंज करना चाहता है कि यार ऐसी बात नहीं थी, आपको मैंने ये भी कहा था ना कि टेम्परेरी पीस रहेगा, ठीक है। और ऑयल अपनी, यूएस जो है अपनी ऑयल की फिलिंग करेगा, उस फिलिंग करने के बाद दोबारा मसले खड़े होंगे। अब मार्केट नीचे 65 तक भी जा सकती है ऑयल की, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि यहीं से ऊपर निकल जाएगा, जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। 50% यहीं से जाने की हैं और 50% नीचे दोबारा जाकर वहाँ से जाने की हैं। जाना इसने ऊपर है, समझ गए हो, जाना इसने ऊपर है। तो यहाँ से आप लेते हो, जिसने बाई लिया 69-70 से, ठीक है, एसल शसल लगा दें। लोग ये पूछते हैं जी हम बाई लें, यार बाई लें, दिस इज़ इनकम्प्लीट क्वेश्चन। इस वजह से मैं बाई लेना चाह रहा हूँ, इसका ये स्टॉप लॉस बनता है, ये मेरे हिसाब से टीपी है, दिस इज़ द राइट क्वेश्चन। आपका क्या ओपिनियन है? दिस इज़ द राइट क्वेश्चन, दिस शुड बी योर क्वेश्चन, रेदर देन बाई लूँ या सेल लूँ, या यहाँ से बाई ले लूँ, यहाँ से बाई ले लूँ, वहाँ से सेल ले लूँ, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रॉपर एसएल के साथ, प्रॉपर टीपी के साथ पता हो आप कौन से टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट देख रहे हो, किस एंगल से चीज़ को देख रहे हो, फिर पता चलता है ना कि आप वो क्या चीज़ ठीक देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो बहरहाल ऐसा है कि ये आपका जो एक वे बना है, अगर ये वे क्लोज होता है, अच्छा ये क्लोज क्यों है, बेसिकली ये आपके पास बॉर्डर लगता है, इधर अगर मुझे मिले, अच्छा बेसिकली ना ये जगह जाती है, आप इस तरह समझ, अच्छा ये थोड़ा सा बेहतर मैप है ये वाला, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो असल में जो आप इस तरह समझ लें कि ये सारे पोर्ट्स जो जो रास्ता जाता है ना, ये इसराइल की पोर्ट्स के ऊपर जाता है। और उन लोगों ने मना किया हुआ है कि यार यहाँ से कोई इस तरह की शिपमेंट नहीं गुजरेगी। तो अब देखें क्या बनता है। कुछ शिप्स के ऊपर अटैक भी किया गया है, ठीक है। और अटैक करने के बाद इस तरह समझें कि आप अब यूएस की जो वॉर शिप्स हैं वो बहरहाल एक आ चुकी हैं वहाँ पर। तो चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं, ये जो मूव आई है बेसिकली उसी वजह से आई है, लेकिन ऑलरेडी आपको सारी बात है, यहाँ से बताया हुआ था कि एक वेग नीचे मार के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, और ये आपके पास रीटेस्ट भी है, उसके बाद अच्छा एक मूव आई है। तो हमने तो 2 एंट्रीज डाली हुई हैं, अच्छा चल रहा है काम। और इसके अलावा जो है देखें, चीज़ें अगले साल जैसे जाएंगी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगले साल नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसकी बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी वजह हैं। ये बातें कोई फिल्मी स्टोरी देख कर या कोई नावल पढ़ के आपको नहीं बता रहा मैं, सही है। ये नॉलेज बेस्ड बातें हैं, और ये नॉलेज बहुत कम बंदों के पास है, सही है। तो अपना जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आगे भी शेयर किया करें। और ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेडिंग रिलेटेड हो, आप मेरी जितनी प्रिडिक्शन हैं सारी उठा के देख लें, सही है। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेडिंग रिलेटेड हो, मकसद ये होता है कि आप अपने आप को रियल लाइफ में सिक्योर करें। आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना, आपने बेसिकली प्रिकॉशनल मैयर ही लेने हैं ना, तो आप वो ले लें, क्या जाता है आपका, ठीक है। नहीं लेंगे तो सारी बात इशू हो सकता है, और अगर ले लेंगे तो कोई आपका पैसा तो नहीं खर्च हो रहा है, या आपको कोई किसी किस्म का नुकसान तो नहीं हो रहा ना। बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है कि अगर कुछ इस तरह की आती है चीज़, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए। वो प्लान बी प्लान सी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको कहा जा रहा है कि सारे काम छोड़ के तो आप फिक्र में बैठ जाएं, या दुनिया ख़त्म होने लगी है तो आप ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, आपको मैंने बताया कि इतनी मूवमेंट नहीं रहेगी। और बिटकॉइन भी तकरीबन थोड़ा-सा जा सकता है ऊपर, लॉन्ग में हम बैठे हुए हैं, बट पार्शियल्स बुक हो चुके हैं, अब ब्रेक इवन के ऊपर है, तो अभी ट्रेड लेना नहीं बनता, ठीक है? क्योंकि लेवल आपको मैंने बताया हो कि हमारे सारे लेवल्स वन टाइम ओनली रहते हैं। तो ये सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, उसके ऊपर मैंने एक और चीज़ मैं भूल गया था, ये नेतन्याहू की स्टेटमेंट भी आई थी यूएस को, कि उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होता यहाँ पे जो भी हूतीज़ हैं, बेसिकली ये ग्रुप है, अगर नहीं पता जो ये सारा आप समझ लें कि ओमान की एडमिनिस्ट्रेशन समझ लें आप, ठीक है? ओमान की और ये सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो जो रास्ता है वो रुका हुआ है, ठीक है? तो ये ऑयल के ऊपर कहानी आएगी सारी, और जैसे ही ऑयल के ऊपर कहानी आएगी, तो यूएस, आपको पता है ऑयल के पीछे उसने इराक में क्या किया और बाकी कंट्रीज़ में क्या किया। तो दैट्स ऑल आई विसिल, बाकी हिस्ट्री पता है आप लोगों को। नास्डैक को मैं आपको कवर कर चुका हूँ, नास्डैक की भी मैं आपको लेवल बता चुका हूँ। अच्छा, S&P 500 स्टिल थोड़ा सा डिलेड है, ऑल टाइम हाई रहता है, और सारी बात है, अगर ये आपकी मार्केट ऊपर जाती है तो नास्डैक को भी ये थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर लेकर जाएगी। 17,000 17,200 लेवल वो वेरी मच लाइकली है, ठीक है? अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट आकर फिर ऊपर जाता है, या मार्केट यहीं पे क्लोज होती है और उसके बाद दोबारा कल जो है थोड़ा सा एक रिटेस्ट लेके ऊपर चली जाती है, ठीक है? ज़्यादा पॉसिबिलिटी अभी तक जो है दूसरे केस की लग रही है कि यहाँ पे मार्केट बुलिश ही क्लोज होगी, और कल परसों थोड़ा सा रिटेस्ट लेके ऊपर जा सकती है। या न्यूज़ हमारे पास कौन सी है कल यार? BOJ की तो होगी, आई हैव टू लोड इट। अच्छा, कल हमारे पास वेडनेसडे है, जीबीपी का सीपीआई डाटा है, और एफएमसी मेंबर। एक तो यार ये स्पीकर जो है ना, जीबीपी का सीपीआई डाटा है, सीबी कंज्यूमर। चलिए, ये मैं आपको ना कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपडेट कर दूँ, ठीक है? बाकी ये क्योंकि मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था, ये जो इवेंट है फाइनल जीडीपी या कोर पीसी, इसके ऊपर हम हो सकता है लाइव आएँ या आपको एक वीडियो बना के दे दें, ठीक है? लेकिन आपके लोगों का रिस्पांस जो है वो मैटर करता है। रिस्पांस अच्छा आया तो ही सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी, अदरवाइज़ आई थिंक अपना ट्रेडिंग के लिए जो है वो टाइम कम पड़ जाता है, और ये चीज़ है, ठीक है? हाँ, इसके अलावा जो पेयर में अगर कवर करना चाहूँ, एक्सचेंजी अगेन, एक और आपने चीज़ नोट की है कि जैसे एक्सचेंजी उठा है, नीचे आया है लेवल, एक्सचेंजी यहाँ पे आप अब सेकंड बाइंग एंट्री बेसिकली डाल सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट जो है अभी वीडियो अभी बन रही है, तो स्टिल मेरे हिसाब से अगर आपको मैं टारगेट दूँ, तकरीबन 2.75 तक जो है ना मार्केट जा सकती है, और इसके बाद इवन 3 तक भी जा सकती है, ठीक है? दोबारा से, तो जहाँ से एक सेकंड एंट्री बनती है, हम मार्केट जब क्लोज हो जाएगी उसके बाद कर लेंगे, तो अगर आपको समझ आए तो आप ले सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ प्लान बता रहा हूँ, ठीक है? कल अगर बनी हमारे मेरे हिसाब से तो मैं लूँगा। जैसे अब ये आज ना गोल्ड की एक बाय नीचे से बनती थी रिस्की, बट उसको अवॉइड ही किया गया, ठीक है? 2019 जो है आपके पास, ये लेवल जो था 18-19 का, यहाँ से बाइंग बनती थी, बट उसको मैंने अवॉइड ही किया है, क्योंकि आई वॉज़ लुकिंग फॉर मोर डीपर लेवल, ठीक है? तो कभी कभार आपको ट्रेड छोड़ना होता है। आप में से काफ़ी बंदों में ना ये आदत है कि आप लोगों ने जो है वो इसको भी ट्रेड करना है, इस मूव को भी, फिर इस मूव को भी ट्रेड करना है, फिर इस मूव के अंदर इसको भी आपने ट्रेड करना है, फिर ये जो छोटी सी बाई ऊपर गई है ना ये वाली, आपने इसको भी ट्रेड करना है, ठीक है? तो ये थोड़ी सी आदत अपने अंदर से ख़त्म करें, दिस इज़ ओवर ट्रेडिंग, सही है? तो प्रॉपर लेवल से ट्रेड किया करें अच्छे लॉट के। यार आप एक चीज़ नोट करें, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, वॉरेन बफेट है आपके पास, गोल्डमैन सैक्स है, जेपी मॉर्गन, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो आप मुझे बताएं वो रोज़ ट्रेड कर रहे होते हैं? नहीं करते ना, वो अच्छे लेवल्स के ऊपर अच्छी इक्विटी के साथ अच्छे लॉट के साथ होती है ट्रेडिंग, तभी वो मार्केट मूव कर पा रहे होते हैं, ठीक है? बड़े लेवल पे मिलजुल के जैसे भी वायरल कर रहे हैं, तो पैसा देखो अच्छे लेवल पे अच्छी लॉट के साथ और अच्छा होल्ड करने से बनता है। ये रोज़ जो है टिंग टुंग बूम बूम काका, ये चीज़ें ठीक नहीं लगती, ठीक है? तो थोड़ा सा असल में आप लोग क्या करते हैं, देखो ना मार्केट क्या करती है कि आपके पास रेंज में मार्केट रहती है। मैं आपको भी इसके ऊपर साइकी बताता हूँ, मसला क्या है इसके साथ। अब आपने यहाँ पे स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग की, ठीक है? तो 3 4 5 6 ट्रेडें निकाल दी, आप बड़े खुश हो गए जी हमें बड़ी स्कैल्पिंग आ गई है। और हालांकि मैं पता नहीं 10 दफ़ा ये बात मेंशन कर चुका हूँ कि स्कैल्पिंग इज़ द हार्डेस्ट जॉब जो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अब अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है
तो आप ऐसे समझें कि आप अपने अकाउंट की वॉट लगाने लगे हैं, क्योंकि ये रेंज का ब्रेकआउट जैसे आएगा ना, तो हो सकता है 2-3 दफ़ा आप अच्छी उसकी डायरेक्शन में बैठे हों, लेकिन एक दफ़ा आप अटक गए ना, तो बस जितना आपने मेहनत किया है, जितना आपने टाइम लगाया है स्कैल्पिंग में, सारा कुछ किया, वो सारा जाएगा। ये मेरी गारंटी है। और मैंने बहुत सारे बंदे ऐसे देखे हैं जो छोटी-छोटी स्कैल्पिंग करके बड़े-बड़े लॉट्स के साथ बूम-बूम ठाठा लगाई होती है उन्होंने, और कभी-कभार तो इनबॉक्स भी भेजते हैं और मुझे फिर थोड़ी-सी हँसी आ रही होती है कि यार ठीक है, महीना 2 है, कर लो जो करना है। क्योंकि मार्केट यही करती है, आपको महीना 2 खुश करती है, उसके बाद फिर आपको वो 5-6 महीने मार्केट से बाहर रखती है। मैंने हज़ार दफ़ा आपको बात की है कि मार्केट में रहना मकसद है, ठीक है? अभी अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं बनाया, तो अभी ये 15-20 दिन के अंदर आप कुछ नहीं उखाड़ सकते मार्केट का। सही है? बस जितना बन गया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अपना जितनी इक्विटी बन गया, जितना प्रॉफ़िट बन गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन गया, उसको लेके साइड पे हो। सही है? छोटी-मोटी ट्रेडिंग ठीक है, अच्छे लेवल्स पे अब ऑयल की बनती थी, जेपीवाई की पेयर्स की आज बनती थी प्रॉपर, ठीक है? यूएस 30 का सेम एनालिसिस है। और एस एंड पी 500 जो है ना, इसका मैं थोड़ा सा आपको और कवर कर दूं। अगर ये आपको मिलता है 48-200, तो यहाँ से आप थोड़ी सी सेल देख सकते हैं। और अगर आपको 4740 मिलता है, ठीक है, 4700 से, ये मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है, 4700 से 4740, अगर ये एरिया आपको मिलता है 4820 आने से पहले, तो ये आप यहाँ से बाय ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक? इस लेवल तक। अगर ये लेवल आ जाता है पहले, ये वाला, तो ये ट्रेड आपने नहीं लेनी, दिस विल बी इनवैलिड, आपने शॉर्ट लेनी है, ठीक है। सिल्वर का वही एनालिसिस, आई स्टिल थिंक ये ऊपर जा सकता है। 23.5 की उम्मीद थोड़ी बहुत थी, बट ज़ाहिर बात है, जैसे गोल्ड की अंदर 2007 के लेवल की उम्मीद थी, यहाँ पे थी, तो नहीं आया, कोई इशू नहीं, आप ट्रेड जाने दें, कोई मसला नहीं है, सही है। देर आर अदर ट्रेड्स, जेपीवाई पेयर्स में बहुत अच्छी मूव आई है, ये नहीं तो दूसरा पेयर सही, पैसा बनाना मकसद है ना। अच्छा, 2 ट्रेड्स और हैं, UK 100, ये आपकी समझ लें कि स्टिल लॉन्ग की साइड पे हैं। UK 100 आप इस तरह समझ लें कि 7750, ठीक है, अगर आपको इस लेवल के आसपास मिलता है, तो आप बाय देख सकते हैं, ठीक है। बाय किधर तक देख सकते हैं? आपका वही 7740 का लेवल, 7730 का लेवल, सही है, 7640, ओके। ज़ाहिर बात है, पार्शल आपने यहाँ पे कुछ करना है, ठीक है। अगेन 7740 आने से पहले की बात है, अगर ये पहले आ जाता है, ठीक है, तो बात है। ठीक है, US 10 years, हाँ, इसमें थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है, और ऑब्वियसली थोड़ा सा डिक्सी डॉलर बुलिश हो सकता है, लेकिन अभी चांसेस कम है, 101.5 ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाइज बात है, बाकी जो भी होता है उसके हिसाब से देखेंगे। इसके अलावा जो पेयर है, एक आधा GBP कैड आप कर लें, पहले भी इसकी कॉल चली हुई है। अगेन वही आपके पास 705-706 का लेवल है, बिल्कुल ये आया भी है, अगेन ऊपर भी जा सकती है मार्केट, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा। एक दो बातें और आपसे करना चाहूँगा। नॉर्थ कोरिया का भी थोड़ा सा एक इशू चला था, तो नॉर्थ कोरिया वाला भी थोड़ा सा ना काम ख़राब हो सकता है, सही है, क्योंकि जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये भी आप समझ लें एक तरह से जो कोरिया शोरिया है ना, ये मामले जो हैं, ये भी मतलब वॉर के अंदर आ सकते हैं। वॉर का कि देखो आप, ऐसा है कि ये वॉर लोकल थी, अब वॉर लोकल नहीं रही, वॉर वॉर जो है ना, लोकल से कन्वर्ट होके रीजनल हो चुकी है, और रीजनल से इंटरनेशनल होने में बस थोड़ा सा टाइम लगना है। तो इन चीज़ों को आपने सीरियसली लेना है, कोविड की बात, वॉर की बात, दीज थिंग्स विल हैपन नो मैटर वट, सही है, दीज थिंग्स विल हैपन। और मैं अगले साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं नहीं कह रहा कि अगले 5 साल बाद मैं आपको वीडियो निकाल के देखूँ, कहूँगा कि यार ये देखो मैंने कहा था, ऐसा नहीं है, टाइम भी बता रहा हूँ, सही है, और आपको पूरा बताया हुआ है। इलेक्शन वाली जो मेरी वीडियो है, US के इलेक्शन वाली, वो आप दोबारा देखें, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे भी लिंक हैं। तो बहरहाल आज की ये वीडियो है। अच्छा, एक और जो चार्ट आपको मैंने कॉल दी थी रसल की,
इसको भी थोड़ा सा मैं कवर करता जाऊँ। ठीक है, अगर आप ट्रेड नहीं करते हर पेयर, वो एक दिन भाई कहते हैं जी मैं सिर्फ जो है गोल्ड और ऑयल ट्रेड करता हूँ, तो मुझे सिर्फ उसका बताया करें। तो ऐसे बंदों के लिए मेरे लिए भाई ये जॉब है कि आप फुल ट्रेड सीखें और आपका जो दिल करता है वो अपने दिल के हिसाब से ट्रेड करें। सही है, क्योंकि यहाँ पे तो जो ट्रेड अवेलेबल होगी वही होगी। ये मैंने आपको एक कॉल दी थी और प्रॉपर एक अच्छी मैंने आपको कंफर्म कॉल दी थी। आपको मैंने कहा था जिसका अकाउंट में मसला है वो यहाँ पर हैज कर सकता है या इस ट्रेड को ले सकता है। ठीक है, हैज करने से मकसद ये है, यहाँ पे आप बाई कर लेते तो यहाँ पे बाई का प्रॉफिट होता है, वहाँ पे जो भी आपकी पोजीशन है उसका लॉस चल रहा होता है वो इक्वल होता, ये आप कर सकते थे। अब आप में से ज़्यादा बंदे क्या करेंगे, अब नेस्टैक में हैज करना है तो नेस्टैक को इस लेवल पे जाके आप हैज करेंगे ऑल टाइम हाइस के ऊपर। तो उसको ट्रेड को कब निकालोगे फिर, जब वो लो पे चला जाएगा फिर उधर दोबारा हैज करोगे। बस ये आप पिंग पोंग खेलते रहोगे, ऐसे नहीं होता। सही है, तो स्टिल अगर आपको ये एरिया मिलता है 2000 के आसपास, आप स्टिल इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस में टारगेट बताए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पैसा बनाने में, ट्रेड बनाने में, तो पिछली वीडियोस में जाके फाइंड आउट कर लें, वहाँ पे आपको मिल जानी चाहिए। बाकी यही है, एक पॉलिटिकल न्यूज़ एक थी और वो बेसिकली यूक्रेन से रिलेटेड है। और यूक्रेन की रिलेटेड ये है कि जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं उन्होंने सुसाइड शुरू कर दी है, और बिकॉज़ उनके पास एमुनेशन जो है वो नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस है वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा। चले मैं इस टॉपिक को ना बाद में डिस्कस करता हूँ, वीडियो काफ़ी ऑलरेडी जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जो है ना लाजमी किया करें। सही है, ओके, टेक केयर। Decryptors. Join us for more.